तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल आंसर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, इसमें आपको नंबर फिल करना था। और ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट प्लस प्लस कहना चाहूँगा क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा जो है सोल्यूशन वॉच कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप्स लगती हैं वो पहले से ही बताई गई स्टेप्स नहीं है। जैसे आप देखोगे कि पहले बार आपको देख के मन करेगा कि आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। बट आप कॉस स्क्वायर एक्स से जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको कुछ खास बनता हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर टेन स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा और नीचे बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ बनेगा और यहाँ पर आपका बनेगा टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यार आपका डी एक्स ऐसे ही रहेगा, डी टी बनने के लिए उसको सेक्स स्क्वायर चाहिए, समझ रहे हो। वो दिक्कत आ रहा है, ठीक है, वो सब दिक्कत आ रहा है। तो इसलिए ना मेरा मानना है कि इसमें जो पहला स्टेप है ना वो आपको ऐसा करना चाहिए था, जीरो से लेके। हालांकि ये आपको डायरेक्ट, मेरे को भी डायरेक्ट नहीं हिट किया था, थोड़ी देर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को समझ में आया कि आपको cos 4x से डिवाइड करना था। किससे? cos 4x से। तो करते हैं, देखो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, मैं स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय cos 4 कर रहा हूँ और उसको बैलेंस भी कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन कॉस बाय cos 4 और यहाँ पे भी cos 4, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या करना है तो सुनो, अब आपको ऐसा करना है कि 0 से लेके π/4 तक इंटीग्रेशन है। साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, और जो बचा cos स्क्वायर वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर dx ऐसा आ जाएगा। और नीचे 1/cos 4 है तो वो तो सेक 4 हो जाएगा। और सेक 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। और फिर इसमें क्या हो जाएगा भैया, एक कॉस कॉस क्यूब कर दिया, फिर एक साइन बाय कॉस टेन बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर एक्स जो मतलब जो नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स वो सेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा था ये। अब आपको क्या करना है, अब आप ऐसा करो कि पहली बात तो आप टेन एक्स को टी पुट कर दो। क्या? टेन एक्स को टी पुट कर दो और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो तो ऑटोमेटिकली डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर दो। तो ये टी स्क्वायर है, यस, ये डी टी है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, अभी मत करो, थोड़ी देर बाद इसको करते, ठीक है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अभी आप क्या करो कि ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स नीचे कॉमन है ना, नीचे है ना, उसको कॉमन ले लो, ठीक है। उसको अगर आप कॉमन ले लेंगे ना तो आपको आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, यस। और एक यहाँ दो सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, सेक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने एक सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ से लिया और एक सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे बच गया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बच गया प्लस यहाँ से टेन एक्स बचा, क्योंकि मैंने इसको तो कॉमन ले लिया ना, टेन एक्स बचा, ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ बच रहा है आपका टेन स्क्वायर, अच्छा ये टेन एक्स का स्क्वायर था, टी स्क्वायर मतलब टेन एक्स का स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब आप कैसे कर सकते हो कि आप टेन एक्स को टी बोल दो, तो ये हो तो टेन एक्स तो टी स्क्वायर हो गया और सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी हो गया, डिवाइडेड बाई ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स है उसको आप लिख दो ना 1 + tan² x। ये वाला जो सेक्स स्क्वायर एक्स है इसको 1 + tan² x लिख दो, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्स स्क्वायर एक्स है ये इसको भी 1 + tan² x लिख दो, तो 1 + tan² x तो टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। बस समझ लो, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन जिसको आपको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो यार सुनो, ये क्वेश्चन तो अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम यार किसी के पास और कुछ इजी सोल्यूशन होगा, और अगर ज़रूर आपके पास इजी सोल्यूशन है इसका तो कमेंट बॉक्स में ट्राई करना कि आप उसको टाइप कर पाए और हम तक पहुंचा पाए, ठीक है। क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से तो यही सोल्यूशन जो है ठीक होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे कि अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आपको ये ब्रैकेट एक बन रहा है, आपको एक ये ब्रैकेट बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन में से अगर आप माइनस करते हो क्या, टी स्क्वायर प्लस वन, तो आपको खाली टी बचता है, टी, ठीक है। तो आप क्या करो कि ऊपर एक टी लिखो और दूसरे टी को आप ऐसे अरेंज करके लिख दो ना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन ये है, ठीक है, माइनस 1 + टी स्क्वायर ये है, ठीक है, 1 + टी स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर, और जो नीचे तो बाकी सब सेम ही है, 1 + टी स्क्वायर एंड 1 + टी स्क्वायर प्लस टी ऐसे, और ये डी टी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आपको एक टी बचेगा, ये टी इस टी से मिल करके टी स्क्वायर ऊपर बना देगा जो कि ये है, ठीक है, टी स्क्वायर। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, और ऐसा हो गया, और नीचे तो सब चीज़ बराबर है, ठीक है। अब आप जो है डिनोमीटर भी सेपरेट कर लो, ठीक है, अब आप डिनोमीटर भी सेपरेट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, जब आप इसके नीचे ये दोनों को लाओगे तो ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो। और बचेगा आपको क्या, इंटू 1/1 + टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बचेगा। और माइनस ये टी मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो, ये टी तो मतलब पूरे बड़े ब्रैकेट में है ना, तो ये टी इसके साथ था, फिर अभी ये टी इसके साथ जब आएगा, या फिर छोड़ो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप ब्रैकेट को ऐसे कर लो, हाँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आपने पहले इसको, इन दोनों को इसके नीचे लाया, फिर आप इन दोनों को इसके नीचे लाओगे तो ये और ये कट जाएगा और ये चीज़ बच जाएगा, समझ रहे हो क्या किया मैंने खाली सॉल्व किया है। तो ये बचेगा 1 + टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। ये बचा आपका इंटीग्रेशन, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने डिनोमीटर सेपरेट किया है, इसके और इसके नीचे सेपरेट किया है, ठीक है, बस। तो अब अपन करेंगे ना जब इसको, तो आपका इंटीग्रेशन दो भाग में आएगा, कैसा, ऐसा, एक तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी 1 + टी स्क्वायर डी टी, ऐसा आ जाएगा, और एक आ जाएगा -t/t² + t + 1
टाइम्स डी टी, ठीक है, ऐसा, ठीक है, 2 इंटीग्रेशन आ गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यार ये इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, कैसे, सुनो, 1 + t² को u बोल दो, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 + t² को u बोल दिया, तो 2t dt क्या हो जाएगा, du, तो t dt क्या हो जाएगा, du/2, तो बस यार du t dt आपको दिख ही रहा था, du/2 कर दो, तो 1/2 ln u, और ln u और u तो 1 + t² था ना, तो ln 1 + t² आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था, क्या यहाँ शायद मैंने किया नहीं, कि अगर आपका tan x जो है वो t है ना दोस्तों, tan x अगर आपका t है ना, तो tan x 0 से लेके x जो है वो 0 से π/4 जा रहा है, मतलब t आपका 0 पर tan x 0 हो जाएगा, और π/4 पे tan x जो है 1 हो जाएगा। बस आपका जो इंटीग्रेशन है ना t का, वो 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है, यही चीज़ मैं आपको, तो यहाँ पे 0 से 1 तक आप डाल लो, ठीक है। और ये तो हो गया du/2, ये तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, किसको, इस पूरे को हमने जो है इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो यही इंटीग्रेशन थोड़ा सा खतरनाक था, ठीक है। तो करते हैं यार, अब ये इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, तो सुनो, इसको मैं आई बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसा, t/t² + t+1 dt, ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ। तो आप क्या करो, अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे आपका t² + t+1 है, ठीक है। इसको अगर आप u बोलते हैं, तो 2t+1, ठीक है, 2t+1 dt = du आ रहा है, ठीक है, = du आ रहा है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ से 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आपका आएगा t+1/2 dt को आप du बोल सकते हैं। अब मैं इसका क्या इस्तेमाल करूँगा, सुनो, अब मैं ऐसा करूँगा अपने इंटीग्रेशन में, ये जनरल ट्रिक होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, t+1/2 करना है और -1/2 करना है, ऐसे करना है, ठीक है। और दोनों पे मतलब आप और फिर नीचे ऐसे लिख देना है, ठीक है, t² + t+1, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, पर मैंने उनको ऐसे लिखा है बस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा, अब मैं ऐसे सेपरेट कर लूँगा, i = t+1/2 कर दूँगा, / t² + t+1, और दूसरा इंटीग्रेशन को मैं -1/2 कर लूँगा, t² + t+1। समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझे बोलो, ठीक है। तो अब अपन कैसे करेंगे, देखो, अब अगर आप इसको u बोलते हैं, ठीक है, अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको अगर आप u बोलते हैं, तो नीचे u हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा ना, देखो ये क्या बन रहा है, t+1/2 dt, अच्छा यहाँ पे dt था, t+1/2 dt = ओ माय गॉड du/2 ना, ये देखो ना, यहाँ 2 मैंने डिवाइड करना भूल गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, तो du/2 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई du/2, ऐसा। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ln u फिर से आ जाएगा आपको, तो 1/2 ln u, पर u आपका क्या है, ठीक है, मैंने इसको u अज्यूम किया था, u आपका है t² + t+1, और अगेन आपका t जो है वो 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया, ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको, अच्छा, i = एक काम करते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है, ये जो यही था ना इसका इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू ही सीधा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अरे नहीं आ रहा, एक सेकेंड ना, मैं अभी लाता हूँ इसको, ठीक है। इसका आंसर तो यही था ना, इसका आंसर तो यही था ना, और इसका आंसर अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसका कैलकुलेट करते हैं, क्या है ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अपन -dt 1/2 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर है t² + t+1। तो यार ऐसा क्वेश्चन जो है, मतलब ये तो डायरेक्ट आ गया ना कि 1/ax² + bx + c, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है उसका करो, तो पहले तो आप क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, ठीक है। तो आप इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपको आएगा क्या, dt, आप क्या करो, ये इसका कोएफिशिएंट का हाफ क्या होगा, 1 है ना यहाँ पर, तो 1 का हाफ होगा 1/2, तो t+1/2 का होल स्क्वायर है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे +1 पहले से, हाँ, लेकिन आपने देखेंगे अगर आप इसको खोलेंगे तो आपने लिखा है t², यस, +2 × दिस, तो t आ जाएगा यहाँ पर, +1/4 +1, लेकिन यार आपका 1/4 तो यहाँ था ही नहीं ना, तो आपको एक -1/4 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे एक -1/4 आप लिख दो, ठीक है। तो इससे एडजस्टमेंट हो गया खाली, समझ रहे हो। और जैसे ही आप ऐसे करते हैं, ये 3/4 बन जाएगा। अच्छा, 3/4 को मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, √3/2 का मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आएगा -1/2। अगर आप t, या फिर देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है, उनको पता है क्या कि ये 1/x² प्लस ये कांस्टेंट है ना a² ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ ऊपर dx है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/dx, तो tan, इसका आंसर जो आता है वो tan 1/a tan इनवर्स x है, तो 1/a क्या आएगा, a आपका ये है ना √3/2, समझ रहे हो, √3/2, और tan इनवर्स x/a, x आपका t+1/2 ये पूरा है, ठीक है, t+1/2/a क्या है आपका √3/2, ऐसा, तो वो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और ये जो t था वो 0 से लेके 1 तक जा रहा था। अच्छा, ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ये किस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ठीक है, ये इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो ये 2 कटा, -1/√3 जो है आया, tan इनवर्स आया, ओके। एंड अगर आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t+1/√3 आ गया, ठीक है। अब अपन जो है लिमिट ही डाल देते सीधा, मैं क्या बोलता हूँ, लिमिट डाल देते सीधा, ठीक है।
अच्छा अगर आप इसमें लिमिट डालेंगे इसमें तो क्या आएगा आपका आंसर, i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ln में आएगा क्या, ln 1 + 1 + 1 तो 3 माइनस ln 0 0 1 तो ln 1 तो वो भी 0 ही होता है ना, समझ रहे हो, तो ये ln 3 ही आया, इसका आंसर आया ln 3, ठीक है, इसका आंसर आया आपको ln 3 और माइनस में आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है -1/√3 टाइम्स, -1/√3 टाइम्स, ठीक है, यही तो इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, -1/√3 टाइम्स tan इनवर्स में आ रहा है क्या, पहले तो आपको क्या आएगा, जब आप 1 डालेंगे तो ऊपर आएगा आपको 2 + 1 3/√3 यानी √3, मतलब आपको आ रहा है tan इनवर्स √3 आ रहा है पहले, एंड देन आपको क्या आ रहा है 0 जब आप डालेंगे तो 1/√3 आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 ये आपको आ रहा है, ठीक है, ये आपको जो है आ रहा है, अरे भाई जगह ख़त्म, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ये सब तो सॉल्यूशन का पार्ट था ना, ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा तो आपको देखो ये इंटीग्रेशन एक आ रहा है और एक आपको ये भी आया था, ये वाला इंटीग्रेशन भी आपको आया था, ठीक है, और उसके बगल में माइनस साइन था, उसके बगल में माइनस, मतलब इसके साथ जो है ये सब माइनस में आएगा, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आप इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, ये -i था यहाँ पर और i जो है आपका इधर है, i जो है आपका i इधर है, ठीक है, ये आपका i था, ठीक है, तो अब आप इसको पहले कैलकुलेट कर लो, i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1/2 ln 3, ठीक है, ln 3 -1/√3 टाइम्स tan इनवर्स √3 कितना होता है आपका π/3 60 डिग्री होता है ना, -π/6 30 डिग्री, ओके, तो π/3 - π/6 तो ये आ जाएगा आपको π/6, ठीक है, π/6 ही आ जाएगा ये आपको आ जाएगा π/6, तो आपको i की वैल्यू आ रही 1/2 ln 3 - π/6 √3, बस आप सिंपल से इसको यहाँ पे चिपका दो, कहाँ पे, यहाँ पे चिपका दो i की जगह पे, ठीक है, तो i की जगह पे जैसे ही आप डालोगे ना क्या आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 ln 3 और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा π/6 √3, ठीक है, ये आपको ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब तो हो गया, बाकी सब तो दोस्तों हो गया, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, और अब आपको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना था, तो इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/2 ln 1 + 1 2, ओके, एंड 0 जब आप पुट करेंगे तो ln 1 बचेगा, वो 0 होता है, ठीक है, 1/2 ln 2, ओके, तो अगर आप 1/2 ln 2 1/2 ln 3 प्लस π/6 √3 इसको करेंगे ना, तो देखो 1/2 ln 2 माइनस ln 3 ऐसा है ना, प्लस π/6 √3 ऐसा है ना, तो 1/2 ln 2/3 आ जाएगा आपको, प्लस π/6 √3, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ योर, एक काम करता हूँ इसको मैं बाकी सबको मैं हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर आ गया ना, एक सेकेंड, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, इसी आंसर को जो है उन लोग ने पूछा था आपसे, पर देखते हैं यार इतना कैलकुलेशन, सच्ची इतना कैलकुलेशन, चलो एक सेकेंड, ये √3 यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे √3 जो है आपका चला गया, ठीक है, यहाँ पर √3 था, अब वो आपको बोल रहा है कि इसका आंसर जो है इसके बराबर है, किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है, तो अगर इस चीज़ के बराबर है तो देखो ना a यहाँ पे है और a यहाँ पे है, ठीक है, a कहाँ पर है, a यहाँ पर है और a 2 है, ठीक है, तो a आपका 2 है आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड b कितना है आपका, b 6 है, देखो ना b √3 के बगल में है ना, तो b 6 है, तो यार a 2 है b 6 है, तो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, a + b ही उसने पूछा था, तो a 2 + b इज इक्वल टू 6, तो a + b इज़ नथिंग बट 6 + 2 विच इज़ नथिंग बट 8, तो 8 इज़ योर फाइनल आंसर, जो आपको न्यूमेरिकल टाइप में फिल करना था, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, मुझे तो हार्ड लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।